जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हम लोग सीरीज कर रहे थे, उसी में दोस्तों आज हम लोग पार्ट 11 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 10 पार्ट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो साथियों वहाँ से जाकर के उनको देख लीजिए। साथियों, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसलिए साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन उस क्वेश्चन का आंसर सही बता पाता है। साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो साथियों आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? आंसर हो जाएगा 12। दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस अधिनियम के तहत भारी उद्योगों को भारत में स्थापित किया गया है? दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति 1956 के तहत भारी उद्योगों को भारत में स्थापित किया गया है। आंसर होगा औद्योगिक नीति 1956। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता धारा 124 ए किससे संबंधित है? आंसर होगा राजद्रोह। भारतीय दंड संहिता धारा 124 ए राजद्रोह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है? तो पक्षी जो है प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में होने वाला प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा रजोदर्शन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो साथियों आंसर हो जाएगा जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो आभासी, सीधा, बड़ा और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें दोस्तों आभासी होगा। दोस्तों, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और साथियों, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये जो है हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग ये पॉइंट याद रखना है, इससे जो है आपको ऑप्शन में जो है आंसर ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ हैं? इस्लाम धर्म में कुल 5 स्तंभ हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में जो यूरिया है ये यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं जो गंगा की सहायक नदी है? तो बिहार की जो शोक है ये कोसी नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों, जो कोसी नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक हैं? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। और अगर पूछा जाए आपसे कि ये किस भाग में है, साथियों ये भाग 3 में है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज संविधान के भाग 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्य में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी तंत्र जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है? तो सिंधु नदी तंत्र जो दोस्तों जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। आंसर हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन तिब्बती भाषाओं की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है? आंसर हो जाएगा बोडो।
साथियों इसका आंसर हो जाएगा बोडो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का रचयिता कौन है? हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का जो रचयिता है वो है ब्रह्मा। कौन है साथियों? इसका ब्रह्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो साथियों महात्मा गांधी ने चौरी चौरा घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है? आंसर होगा किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता। दोस्तों जो किसी वस्तु का अगर केवल एक ही विक्रेता होता है तो उसी को बोलते हैं एकाधिकार बाजार। अगला क्वेश्चन है, भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण हमें मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है? जो लैक्टिक अम्ल होता है दोस्तों, इसके जमा होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी गर्भ रोकने के लिए कौन सा बर्थ कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्यूबेक्टोमी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आसान प्रश्न है साथियों। लार में दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दहन किस प्रकार की क्रिया है? दहन दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? दहन दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटे कणों से कौन से रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होगा? जो सबसे छोटे कण हैं उनमें जो है दोस्तों नीला रंग का प्रकाश जो है प्रकीर्णित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठार लौह अयस्क से समृद्ध है? छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों, ये जो है लौह अयस्क से समृद्ध है। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का जो पठार है ये लौह अयस्क से समृद्ध है। आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है? दोस्तों जो ओजोन परत की हानि है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रही है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ओजोन परत। इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटता हुआ मानसून भारत के किस क्षेत्र में बारिश करता है? दोस्तों लौटता हुआ मानसून है ये भारत के तमिलनाडु और पूर्वी घाट में बारिश करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने शुरू की थी? तो साथियों जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था है राजस्थान राज्य ने शुरू की थी और राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से? तो राजस्थान के दोस्तों नागौर जिले से ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? जो बारी दोआब है दोस्तों रावी और ब्यास नदियों के बीच का क्षेत्र है। कौन सा? बारी दोआब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा मूत्राशय। दोस्तों मूत्राशय है महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आंसर मूत्राशय इसका लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? तो जो एल्युमिनियम है एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होती है। कितने होते हैं? 3 होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मिर्जापुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है ये मिर्जापुर से गुजरती है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की आय को आकार के अनुसार किस पर मापा जाएगा? तो दोस्तों किसी राष्ट्र की आय का जो आकार है वो जीडीपी के अनुसार मापा जाएगा। किसके अनुसार? जीडीपी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों मधुमक्खियों के काटने पर जो है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर होगा बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? तो दोस्तों जो जुम्मे की नमाज है ये पूछा गया है आपसे कि किस दिन पढ़ी जाती है। ठीक है, तो आप लोग साथियों इसका आंसर लगाएंगे। जुम्मे की नमाज है ये शुक्रवार को पढ़ी जाती है। कब पढ़ी जाती है?
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? निजता का अधिकार दोस्तों 2017 में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? तो 18 से 50 वर्ष दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा है 18 से 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन है असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आंसर होगा साथियों असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। आंसर होगा बिहू। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई? साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की जो है स्थापना की गई। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर दोस्तों धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ क्या हैं? तो साथियों हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ हैं जिनका नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दोस्तों ये हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में समूह के ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में दोस्तों समान रहता है। क्या रहता है? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये समान रहता है। अगला क्वेश्चन है निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों आर्टिकल 22 से संबंधित है निवारक निरोध। ठीक है, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर होगा अनुच्छेद 243 से 243 ओ। ठीक है, तो पंचायती राज दोस्तों इस अनुच्छेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है इसमें प्राथमिक घाटा क्या है? साथियों जो प्राथमिक घाटा है वो आपसे पूछा गया है कि क्या है? आंसर होगा राजकोषीय घाटे में ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्त राशि को प्राथमिक घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो राजकोषीय घाटे में जो है ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्त राशि को जो है दोस्तों प्राथमिक घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। कौन सी नदी? जो कृष्णा नदी है दोस्तों ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? साथियों जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत 1961 से लेकर के 1966 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी पूछा गया शुरुआत? तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आंसर होगा साथियों रात्रि के समय जो है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों रात्रि में जो है तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2004 में कौन सी भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? आंसर होगा तमिल भाषा को। किसको? तमिल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है? ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो वॉशिंग सोडा होता है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। साथियों देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है और देखते हैं कौन कौन जो है इसका सही जवाब इसका दे पाता है। पूछा गया है साथियों कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? ये आपसे पूछा गया है। साथियों ऑप्शन दिए हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।